क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का तीसरा सेट हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है। अगर आपको एग्जाम में 70 अंक लाना है तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी को आप कंप्लीट करते चले। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और आज का जो आपका पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है ए एम गुणित ए एन का मान होगा, तो इसका आंसर रहेगा ए एम प्लस एन। दूसरा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो इसका आंसर रहेगा -5/2। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो कितनी होती है? 0 होती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, कितना होता है? 60 डिग्री होता है। पांचवा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। छठा है, वर्ग 90 से 120 वर्ग चिन्ह है, तो 105 इसका आंसर आपका रहेगा। तो ये आपके 6 सही विकल्प हो गए हैं और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। भरोसा रखें, आपको जितने प्रश्न बताए जा रहे हैं आप उतने प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते चलें। और आगे जो आपके प्रश्न हैं यहाँ पे, ये जो प्रश्न हैं आपके, इन प्रश्नों के आंसर की अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेस परिमेय संख्या होती है, तो कैसी होती है? अनंत। अगला है, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेस कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं। अगला है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती हैं, तो उस कोण की भुज कहलाती हैं। अगला है, शंकु का आयतन बराबर रेडियस होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला है, अशून्य अचर पद की घात सदैव रेडियस होती है, तो कैसी होती है? शून्य होती है। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण पर इस पर रेडियस करते हैं, तो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ियां मिलाइए। पहली है, रेखाएं समपाती हों, तो इसका आंसर रहेगा अनंतानिक हल। दूसरा है, एक शांत रेखा दोनों ओर, तो इसका आंसर रहेगा आनुवंशिक कब से बढ़ाई जा सकती हैं। तीसरी है, 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण समकोण होता है। चौथा है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं, तो इसकी जोड़ी रहेगी समांतर। और ये वाली आपकी पांचवी और ये वाली आपकी छठी जोड़ी। यहाँ से भी हम नंबर डाल लेते हैं, चौथी, पांचवी, छठी दूसरी जोड़ी रहेगी और तीसरी जोड़ी रहेगी और ये वाली पहली जोड़ी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है आपका, तो पहले का आंसर रहेगा आपका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। दूसरा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है?
व्यास कहलाती है। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र रहेगा आपका एस ब्रैकेट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगला है किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो गोला कहलाता है। अगला है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर संबंध होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है तो 4 पाई आर स्क्वायर। और ये यहाँ से इंग्लिश में है। और ये पांचवा प्रश्न सत्य असत्य, तो जल्दी से टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सत्य रहेगा आपका सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य और पांचवा भी असत्य और छठा आपका सत्य। और ये यहाँ से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा सत्य और छठा सत्य। और ये आपके दो नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये यहाँ से 11वां 12वां प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। ये आपका 15वां 16वां प्रश्न है। और ये यहाँ से ये आपका 18वां प्रश्न है। तो समय आपका कम लिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरे प्रश्नों को आपको पढ़ के नहीं बताया है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। और ये इसका अथवा है। और ये 4 नंबर का 21वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ से 22वां प्रश्न है 4 नंबर का। और ये 23वां प्रश्न है।